So student, yesterday I explained you what are the different dance forms of India, and today in EVS in chapter 14 आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया चल रहा है. इसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट आर्ट फॉर्म, डिफरेंट पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. ओके, तो देखो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, on the screen can you see that it is a paintings from Madhubani to Kalamkari. There are 10 Indian art forms that survive generation. अभी तक 10 प्रकार का पेंटिंग है जो पहले के ज़माने से अब तक सर्वाइव कर रहा है हमारे देश में. वो क्या क्या है आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. ओके, सो वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली. जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक से समझो और जानो. So different forms of art I am going to show here. See, first of all let's come to Madhubani art. देखो ये है मधुबनी आर्ट. आई टोल्ड यू व्हाट इज मधुबनी आर्ट. दिस इज फ्रॉम बिहार. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथिला आर्ट. ये आर्ट आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन में. इससे कहते हैं मधुबनी आर्ट. ओके, इस मधुबनी, दिस इज कॉल्ड मधुबनी आर्ट. ओके, देख लो अच्छे से. कैन यू सी दिस आर्ट? इसे कहते हैं मधुबनी आर्ट, जिसका दूसरा नाम है मिथिला आर्ट. ये बिहार से है, बिहार से है ये. देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन. देखो this Madhubani art is also called Mithila art. It originated in the kingdom of Janak. जो सीता का फादर रामायण में है ना, सीता जी, उसके डैडी का स्टेट किंगडम था जनक. इन नेपाल एंड इन प्रेजेंट डे ये बिहार में है ये मिथिला आर्ट. ओके, तो ये ओरिजिनेट कहाँ है? इन द किंगडम ऑफ जनक इन नेपाल. मगर अब इन इंडिया में ये बिहार में पाया जाता है. It is one of the most popular Indian folk arts practiced mostly by women who wanted to be one with God. Characterized by geometric patterns, this art form was not known to the outside world until the British discovered it after an earthquake in 1930s. ये 1930 से पहले इसके बारे में ये विलुप्त हो चुका था, कुछ मालूम नहीं था, पर ब्रिटिश ने इसे फिर डिस्कवर किया 1930 में. They revealed it from the broken houses with Madhubani painting. It mirrored the works of Picasso and Miro. According to William G. Arca, most of these paintings or wall mural depict gods, flora and fauna. भगवान के बारे में है ये. और ये जो मधुबनी आर्ट है ये भगवान के बारे में रहता है और ज़्यादातर जंगल वंगल के बारे में बताते हैं. सो ये मधुबनी आर्ट है, देख लें आप लोग. Okay, this is called Madhubani art. Understood all of you? This is Madhubani art, which is also called Mithila art. ये बिहार से है. Now let's go to another type of art. Okay. Now come to miniature painting. अब हम लोग miniature painting में आते हैं. देखो, this is called miniature painting. Okay.
देखो इसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। कैन यू सी, ये पेंटिंग को कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ऐसा पेंटिंग आपने राजस्थान में देखा होगा बहुत सारे जगह में। ओके, चलिए मिनिएचर पेंटिंग के बारे में कुछ जानते हैं। These paintings are characterized by its miniature size, ये बहुत छोटे छोटे साइज का होता है, but intricate details and acute expressions, originating in the Mughal era। ये मुगल सल्तनत के जमाने से ये चलता आ रहा है, ये 1600 सदी से बहुत फेमस था। उसके बाद राजपूतों ने भी इसे अडॉप्ट किया। लेटर इट वाज अडॉप्टेड बाय राजपूत एंड इज नाउ पॉपुलरली प्रैक्टिस इन राजस्थान। देखा इसका मिनिएचर पेंटिंग कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। And with other art forms, the painting depict religious symbols and epics. The painting stand out as humans are portrayed as large eyes and pointed nose and slim waist, and man always seen with a turban. Okay, तो ये है miniature painting। अच्छे से देख ले आप सभी। These are called miniature painting. Okay. Now let's move further. आगे चलते हैं। अब आते हैं फर पेंटिंग। यू नो फर पेंटिंग, फर पेंटिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो व्हाट इज फर? दिस इज कॉल्ड फर पेंटिंग। ये को यही इसी को कहते हैं फर पेंटिंग। ईवीएस बुक में आप लोगों को एक्सप्लेन किया मैंने व्हाट इज फर पेंटिंग। दिस इज कॉल्ड अ फर पेंटिंग फॉर डिपिक्टिंग अ टेल अबाउट पाबूजी। फर पेंटिंग, दिस इज कॉल्ड फर पेंटिंग। इस फर पेंटिंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये फर पेंटिंग ओरिजिनेट कहाँ से है? देखो let's read about this fur painting. Okay. This is called fur painting. Okay. This is originating in Rajasthan. ये फर पेंटिंग भी राजस्थान से ओरिजिनेट है। फर इज मेनली रिलीजियस फॉर्म ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग। याद है ना, फर पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग टाइप होता है, डिपिक्टिंग फोक डिटीज जैसे पाबूजी और देव नारायण। ये राजस्थान में ये देवताएं हैं, पाबूजी बोला जाता है उसे। द 30 to 15 फीट लॉन्ग कैनवस यूज किया जाता है, 30 से 15 फीट लॉन्ग कैनवस और क्लॉथ दैट इज पेंटेड ऑन इट्स कॉल्ड फर। वेजिटेबल कलर, सब्जी की कलर आर रनिंग नैरेटिव ऑफ द लाइफ एंड heroic deeds of deities characterize these paintings. Okay, this is called fur painting. अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ पेंटिंग में, वॉली। बोला ना, वॉली के बारे में मैंने पढ़ाया था ईवीएस में। व्हाट इज वॉली पेंटिंग, राइट? सो लेट्स रीड अबाउट दिस वॉली पेंटिंग। यू कैन सी इजीली दिस इज वॉली पेंटिंग्स। ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में इस तरह का पेंटिंग चालू हुआ था, जो 2500 साल पहले चालू हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स है इंडिया का। इंडिया का ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म्स है, याद रहे, वॉलिंग पेंटिंग्स। इट इज मेनली सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर साइज में पाया जाता है। याद है, डिफरेंट साइज में पाया जाता है, स्क्वायर में, सर्कल में, ज्योमेट्रिकल शेप में पाया जाता है ये। और भी पढ़ते हैं इसके बारे में कि these वॉली पेंटिंग्स ये एक तरह का भोपू है, देख लीजिए। याद है, वॉलिंग पेंटिंग बिफोर वॉली। देखो ये जो बजा रहे हैं ये लोग, इसे भी वॉली पेंटिंग से इसके अंदर। ओके, चलो नाउ so this is triangular in shape and
These wall it is mainly the use of circle, triangle and square to form numerous shapes and depict daily life. ये वॉली पेंटिंग जो है हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, hunting, festival, dance and more. What sets it apart is the human shape. A circle and two triangles. All the paintings are done on a red, ochre or dark background, while the shape are white in color. Okay, these are called the वॉली पेंटिंग, जो बहुत पुराना पेंटिंग है भारत का. अब आगे आते हैं गोंद. देखिए ये जो है ये है गोंद पेंटिंग. देखिए ये वाले ईवीएस में आपने नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए. इसे कहते हैं गोंद पेंटिंग, GOND, गोंद पेंटिंग. इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. लेट्स रीड अबाउट सम गोंद. Characterized by a sense of belonging with nature, the Gondi tribe in Madhya Pradesh created these bold, vibrant color paintings. ये पेंटिंग जो गोंद पेंटिंग है, मध्य प्रदेशी पीपल, ट्राइबल पीपल जो है, आदिवासी लोग इस तरह का पेंट बनाते हैं जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है. इस तरह का पेंटिंग गोंद पेंटिंग. वाइब्रेंट कलर पेंटिंग डिपिक्टिंग मेनली फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा एंड फाउना मतलब एनिमल एंड प्लांट. द कलर्स कम फ्रॉम चारकोल, काउडंग, लीव एंड कलर सॉइल. तो देखा चारकोल से, वो जो कोयला होता है उससे, कोयले के छाई से, और काउडंग यानी गोबर और कलर सॉइल को मिलाकर इसमें कलर किए जाते हैं. इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप करीब से देखिएगा इस पेंटिंग में, इट इज मेड अप ऑफ डॉट्स एंड लाइंस. सिर्फ डॉट से बना हुआ, लाइन से बना हुआ. टुडे दीज स्टाइल्स आर इमिटेटेड बट विथ एक्रिलिक पेंट. और आज के ज़माने में इस पेंटिंग की नकल की जाती है. It is made up of dots and lines. Today these paintings are imitated but with acrylic paints. It can be called an evolution in the Gond art form, spearheaded by Jangar Singh Sham, the most popular Gond artist. तो जनगर सिंह शाम जो है वो आज के ज़माने के बहुत बड़े गोंद आर्टिस्ट हैं. वो रिवाइव द आर्ट फॉर द वर्ल्ड इन 1960, जो इस दुनिया को इस आर्ट के बारे में बताया 1960 में. ओके, सो दिस वाज अ गोंद पेंटिंग. अंडरस्टूड, दिस इज गोंद पेंटिंग, मध्य प्रदेश से है. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ दिस इज कलमकरी. देखो अब हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट विच इज कॉल्ड कलमकरी. ओके, ये है कलमकरी आर्ट. कलमकरी आर्ट हम लोगों ने पढ़ा ना अपने ईवीएस बुक में. इस कलमकरी के बारे में बताया ना. यू कैन सी कलमकरी. सो दिस कलमकरी आर्ट, you know this kalamkari art, literary meaning drawing with a pen. Kalamkari is of two types in India. Kalamkari दो तरह का होता है इंडिया में. मछलीपट्टनम, which originates from मछलीपट्टनम in आंध्र प्रदेश. मछलीपट्टनम है जो आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम से इसका जन्म हुआ. और दूसरा है श्रीकाళहस्ती, which originates from चित्तूर in the same state, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाళहस्ती चित्तूर शहर से, आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर से श्रीकाళहस्ती. यानी कि कलमकरी दो तरह का है. मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से हुआ, और श्रीकाళहस्ती जो वही आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर से हुआ. ओके, ये कलमकरी है. इसमें ब्लॉक प्रिंटेड होते हैं आर्ट. उसके बाद इसको फ्लो कर दिया जाता है पेन और फैब्रिक में. टुडे कलमकरी आर्ट इज यूज ऑन साड़ीज एंड एथनिक क्लॉथिंग. आजकल साड़ी और कपड़े में भी कलमकरी पेंटिंग देखी जाती है. एंड डिपिक्ट एनीथिंग फ्रॉम फ्लोरा एंड फाउना. और इस पर किस तरह का पेंटिंग किया जाता है, जानवर या पेड़ पौधे से लेकर महाभारत और रामायण की कहानी तक इसमें दिखाई जाती है इस पेंटिंग में. तो ये था कलमकरी पेंटिंग. ओके, नाउ तंजौर. देखो तंजौर पेंटिंग है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ईवीएस बुक में. तंजौर पेंटिंग देख लो. ये तंजौर, कैन यू सी राधा कृष्ण, कैन यू सी किस तरीके से ये पेंटिंग को बनाया गया है, गूथे गया है. बहुत सारे पेबल्स और जेम्स और स्टोन्स भी लगाए गए हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड, अच्छे से देख लें,
ये है तंजौर पेंटिंग, ओके, तंजौर पेंटिंग, ओके। फ्रॉम डाउन साउथ तंजौर, थंजावुर पेंटिंग ऑरिजिनेटेड इन 1600 सदी से ये एनकरेज हुआ थंजावुर में, ओके। एंड इट इज बोरोड द स्टाइल फ्रॉम मराठा एंड डेक्कन आर्ट, इज वेरी फेमस पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग, ये पेंटिंग को कहा जाता है तंजौर पेंटिंग, ओके। अब आगे चलते हैं। देखो ये है चेरिया, ये पेंटिंग है जो है ये है चेरियाल स्क्रॉल। देखो चेरियाल स्क्रॉल, ये है तेलंगाना से, याद है हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था। तेलंगाना में जो चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना से उठा है, जो नकाशी फैमिली द्वारा इसकी प्रैक्टिस होती है। दिस इज कॉल्ड चेरियाल स्क्रॉल, जो तेलंगाना से है। देखते हैं लंबे स्क्रॉल पे बनाया जाता है।